प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु ने मुझे दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरे वजन जो राहों में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पल तू उसमें ढलता है। तेरे वजन जो राहों में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पल तू उसमें ढलता है। तेरे वजन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वह तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी वो साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय
चुनौती देखकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देखकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए, करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबों को मेरा नमस्कार। इस रीति से परमेश्वर की वचन को सुनाने के लिए और प्रचार करने के लिए जो अवसर मुझे मिला, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में हर एक पल और हर एक दिन परमेश्वर के तरफ से दान है। सर्वज्ञानी परमेश्वर संसार में हमें एक जीवन दिया, लेकिन जैसे हम जानते हैं संसार के जीवन हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन इस दुनिया छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। भजनकार ने अपने गीत में इस प्रकार लिखा, रहना नहीं इस दुनिया में हमेशा हमें, जाना पड़ेगा एक दिन दुनिया से हमें। हमें से कोई भी दुनिया छोड़ के जाने नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, वास्तविक बात है कि हमें दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने जो जीवन इस संसार में हमें दिया, इस जीवन काल में जो अवश्य बातों को हमें जानना, जिसके बारे में हमें सोचना है, उनमें से कुछ बातों को सरल तरीका से आपके सामने परमेश्वर के वचन के सहायता के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करने चाहते हैं। भजन संहिता 90 उसका 12वीं पद में परमेश्वर को भय मानने वाला एक भक्त ने इस प्रकार प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे समझ दे ताकि मैं अपने दिन को गिन पाए। हमारे दिन को क्या हम गिन सकते हैं? भक्त ने ऐसे प्रार्थना किया, हमें समझ दे ताकि हम अपने दिन को गिन पाए। उनके प्रार्थना में किसी भी प्रकार की भौतिक या सांसारिक आशीषों के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, जैसे घर, गाड़ी, घोड़ा, धन दौलत, ऊंचे शिक्षा, अच्छे परिवार, यह सब उनका प्रार्थना का विषय नहीं रहा। उन्होंने अपने तई दिल से, हृदय से प्रार्थना किया कि हमें समझ दे इस संसार में कितने दिन और मेरे लिए बाकी है, उसको गिनने के लिए आप मुझे बुद्धि दे, समझ दे। यहाँ एक सवाल, क्या हम अपने दिन को गिन सकते हैं? आगे कितना दिन और हम लोग इस संसार में रहेंगे, क्या किसी को मालूम है? परमेश्वर के वचन हमें याद दिलाते कि हाँ, हम अपने दिन गिन सकता है। कैसे? भजन संहिता 90 में उसके 10वीं पद में
परमेश्वर की आत्मा हमें याद दिलाते है कि एक मनुष्य का आयु का वर्ष 70, अधिक से अधिक अगर बल के साथ खींचेगा तो 80 वर्ष है। इसका मतलब 70 से 80 वर्ष तक के एक मनुष्य का जीवन परमेश्वर ने अभी संसार में रखा है। हमें मालूम है एक साल में 365 दिन में 365 दिन का 80 वर्ष, 365 दिन गुना 80 वर्ष अगर आप जोड़ेंगे आपको मिलेगा उसका उत्तर 29,200 दिन। देखिए एक मनुष्य का टोटल जीवन का समय दिन इस संसार में, जिसको 80 वर्ष इस संसार में परमेश्वर ने जीने के लिए देता है, उनके पास 29,200 दिन, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहां पर सबसे मुख्य विषय 29,200 दिन में अर्थात 80 वर्ष में मेरा कितने साल पीछे रह गया, अर्थात कितने साल बीत चुका है। जैसा उदाहरण करूं मैं, मेरा अभी 50 साल उम्र हुआ, 80 वर्ष अगर परमेश्वर ने मेरे लिए संसार में रखा है, मेरा 50 साल माइनस हो गया, मेरा 50 साल बीत गया, बाकी कितना है 30 वर्ष। जिस व्यक्ति ने 70 साल जो है इस संसार में जी चुका, उसके पास कितना है अभी बाकी? 80 से 70 माइनस करने से फिर 10 साल, 10 गुना 365 दिन, 3,650 दिन। एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने लाते हैं कि हमारा जीवन कितने छोटा है, कितने क्षण भर के है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, याकूब का पत्रिका में परमेश्वर के वचन हमें याद दिलाते कि हमारे जीवन भाप के समान है, पानी के बुलबुल के समान है, धूल की समान है, घास की समान है, अर्थात क्षण भर के जीवन है। आज है कल नहीं है, कल के जीवन का कोई गारंटी हमारे पास नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता। तो परमेश्वर के वचन इसलिए हमें याद दिलाते हैं कि ये जो समय प्रभु ने हमें दिया ये क्षण भर के जीवन है। इसलिए बुद्धिमानी के साथ हमें इस संसार में जीना है, अपने जीवन को इस्तेमाल करना है, अर्थात हमारे छोटी सी जीवन को सही काम के लिए, सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम कार्य के लिए हमें उपयोग करना है। जैसे आपके पास 500 रुपया है, वो 500 रुपया आप सबसे जरूरी चीजों के लिए जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपके पास जो समय, जो कम दिन, उसको भी आप सही कार्य के लिए सही उपयोग करना। एफिसियों के पत्री में हम लोग देखते हैं कि समय को सही उपयोग करना। सही उपयोग करने का मतलब क्या है? जो समय आपके पास में है उस सही कार्य के लिए उपयोग करना, सबसे जरूरी चीज के लिए उपयोग करना। हमारा जीवन में सबसे जरूरी और सर्वप्रथम कार्य क्या है प्यारो? दुनिया में रह करके धन संपत्ति को इकट्ठा करना, अच्छा 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला मकान बनाना, सबसे महंगा गाड़ी खरीदना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अच्छा नौकरी में लग जाना, ये सब होता है। लेकिन ये सब हमारे जीवन में सबसे जरूरत चीज नहीं है। सबसे जरूरत और मुख्य चीज सांसारिक बात नहीं है, अर्थात भौतिक बात नहीं है, उससे बढ़कर आत्मिक बात है, अर्थात हमारे आत्मा से संबंधित है। क्योंकि संसार के हर एक वस्तु और हर एक चीज से हम मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे पहले मैंने बताया, हम इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रहेगा, हमें इस संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी आत्मा
वो अमर है, वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा के लिए है, वो चिरस्थायी है। इसलिए एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन को, अपने समय को, अपने दिन को सबसे श्रेष्ठ, जो चिरस्थायी और हमेशा के लिए रहने वाला आत्मिक विषयों के लिए उपयोग करना है। यीशु मसीह भी यही शिक्षा दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ऐसे सवाल किया, भले एक मनुष्य सारे जगत को इकट्ठा करे, प्राप्त करे, अपने आत्मा को खो जाए, उसको क्या लाभ है? शायद आप सारी दुनिया का मालिक बन जाएंगे, सारे संसार के धन दौलत आपके पास आएंगे, सारे दुनिया के लोग आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन आप अपने आत्मा को खो जाते, आप सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि संसार के धन दौलत, संसार के ज्ञान, संसार के लोग, संसार के पैसा, सब कुछ यहां रह जाए, सब कुछ छोड़ के आप एक दिन चले जाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला, भले एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो जाए, उसको क्या लाभ है? प्यारो, हमें मालूम है हमारे जीवन की पाप हमें उस आत्मिक आशीषों से दूर रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, हम परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर की आशीषों से हम दूर रहता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा कि पाप की मजदूरी अनंत काल का मृत्यु है, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना, परमेश्वर ने सब मनुष्य के लिए नियुक्त किया है। मृत्यु एक वास्तविक सच्चाई आपके सामने एक दिन आएगी, कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप से आपके सामने आ सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कल का जीवन की गारंटी हमारे हाथ में नहीं, ना कोई दे भी सकता है। इसलिए अब जो समय है, जो आपके हाथ में है, ये समय को सही उपयोग करना है। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति है, आप अपने दिन को गिनने के लिए प्रयास करेंगे। मैंने अपने जीवन पिछले दिनों में, पिछले सालों में पाप की राहों पर, तमाम प्रकार की गंदगी में मैंने कदम कर दिया है। अभी कितना दिन मेरे सामने बाकी है, वो समझ करके अपने जीवन को सही उपयोग करने के लिए परमेश्वर आपसे चाहते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रेमी है, वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको फिर से मौका प्रदान करते हैं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम लोग बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते, हमसे प्रेम करते, सबसे प्रेम करते। वो इसलिए आपसे प्रेम करते, वो कभी नहीं चाहते कि आप नाश हो जाए, आप नरक जाए, कभी नहीं चाहता, बल्कि आपको आनंद जीवन देने चाहते। यीशु मसीह संसार में आपके लिए आए, आपके पापों का बोझ उठा करके कालवरी सूली पर अपने प्राण दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीवित हो गया। वो जीवित प्रभु है, वो आज भी आपको अवसर दे रहा है, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे कह रहे हैं कि बेटा बेटी, पिछले काफी साल आप अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अभी कम समय, कम दिन आपके सामने है, क्षण भर के जीवन है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भजनकार ने अपने गीत में इस प्रकार गाया, इसलिए रहना नहीं इस दुनिया में हमेशा, हमें जाना पड़ेगा एक दिन दुनिया से। हमें जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहां जाओगे।
अवश्य सोचना, जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। जैसे मैंने आपको याद दिलाया, मृत्यु एक दिन आपके सामने आएगी। कब आएगा आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। मृत्यु के द्वारा आप ये दुनिया छोड़ के जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। इसलिए प्यारो, जो मुझे सुनता है, आपसे नम्र निवेदन और विनती यही है, वो भक्त व्यक्ति ने जैसे प्रार्थना किया, आपके हृदय की गहराई से ये प्रार्थना होने दीजिए, प्रभु जी मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि हम अपने दिन को गिनते हुए अपने जीवन को जीने के लिए। याद रखिए, जिंदगी एक ही है, दोबारा आपको मौका नहीं इस संसार में, इसलिए आपका समय अब है। कल के लिए आपका जीवन आप छोड़ नहीं सकता है, कल का जीवन आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अब जो समय परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया, अब अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं अपने दिन को गिनते हुए आपके राहों पर आपके इच्छा के अनुसार इस संसार में एक नया जीवन जीने के लिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आपके जीवन में स्वागत करेगा, स्वीकार करेगा, आनंद जीवन आपका है। उस आनंद जीवन का शांति और आनंद और धन्य आशा के साथ अब इस संसार में जितना दिन प्रभु ने आपके लिए रखा है, वो जीवन आप खुशी से जी पाएंगे। अगर आपने यीशु मसीह को इनकार करते हुए अपने पाप में, अपने मनमर्जी में जी रहा है, प्यारो, एक दिन प्रभु आपको न्याय करेगा। प्रभु आपको सहायता करे इस सच्चाई को समझने के लिए। आपके हृदय की गहराई से प्रार्थना करें, प्रभु हमें समझ दे, बुद्धि दे, अपने दिन को गिनते हुए आपके इच्छा के अनुसार चलने के लिए। प्रभु आप सबों को सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।